Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ NAD पास पेपर्स पार्ट 2 आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी अल्हम्दुलिल्लाह उसका आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और उम्मीद है अच्छा आता रहेगा। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप लोग जो है लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस करें ताकि कि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो अब हम क्या है इंग्लिश के पोर्शन से शुरू करते हैं। 2016 का में जो पेपर आया था NAD कैंडिडेट टेस्ट का, कल वाली वीडियो में मैंने जो है 2017 का भी किया था, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट कर दूँगा। उसमें जो है मैं आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश का जो है हमारे पास पहला क्या है, गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो इसके अंदर पहला क्या है, पीपल फिशिंग ऑन अ लेक मस्ट वेट कामली सो दैट सो एज नॉट स्केरी द फिश। इसमें यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है कामली। कामली का मतलब क्या होता है, यानी खामोशी से, यानी इसका जो है जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड होगी वो मेरे पास क्या होगा, कामली होगा, ठीक है। फिर जो है इसके बाद में नंबर 2 है, व्हेन डिपार्टमेंट स्टोर्स हैव एन ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स द फ्रीक्वेंटली कट प्राइजेस टू एनकरेज सेल्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो अंडरलाइन वर्ड है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, कट प्राइस है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको एक तरीके से आपको अंडरलाइन करके भी दिखा देता हूँ ताकि क्या है आप लोगों को, इसमें ये है, इसमें जो है मेरे पास ये। तो कट प्राइस के जो मीनिंग होते हैं वो क्या होता है, रिड्यूस करना यानी वेजेस कम करना। एज अ नर्व सेल इज डीपोलराइज इट रिलीजेस नर्व इम्पल्सेस। तो इसमें मेरे पास जो वर्ड है वो मेरे पास क्या है, डीपोलराइज है। तो इसका मेरे पास मतलब होता है इमिट्स। एवोल्यूशन हैज़ हार्डली चेंज द हॉर्स शू क्रैप ओवर द मिलियंस ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है स्केर्सली, यानी जो है टाइम बाय टाइम, ठीक है। फिर हमारे पास चूज द करेक्ट वर्ड इन द टू फिल द ब्लैंक्स। द गवर्नमेंट वॉज डैश ऑफ इनकम्पिटेंस अक्यूज्ड। अक्यूजिंग हो नहीं सकता, अक्यूज्ड होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। द नेबर्स चिल्ड्रन आर द डैश ऑफ माई लाइफ, आर द बैन ऑफ माई लाइफ, बैनर नहीं हो सकता। द पाइप्स आर डैश अप, क्लॉगिंग अप, जगलिंग तो नहीं होता क्योंकि वो क्या है जोकर वगैरह करते, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी डैश टू अ मदर, क्लोजली हो नहीं सकता क्योंकि एडवर्ब है, तो इसका मेरे पास करेक्ट क्या होगा, क्लोज होगा, पार्ट बी। शी स्टेट्स हर व्यू वेरी डैश, डेफिनेटली डेफिनेट नहीं होगा। In this type of test, question 10 and 17 in the complete sentence beneath each sentence you will see four words of phrase mark A, B, C and D and choose one word of phrase that complete the sentence। यानी आपको क्या है, चार वर्ड दिए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। Medieval kingdom did not become constituent republic over the night on the country, the change was gradual। advantages नहीं हो सकता, sufficient नहीं हो सकता, unpopular नहीं हो, gradual मतलब आहिस्ता आहिस्ता। A judgment made before all the facts are known must be premature, यानी जो जजमेंट जो फैसला जो जज देते हैं वो उससे पहले जो डिसीजन सारे फैक्ट्स होते हैं वो क्या प्रीमेच्योर होने चाहिए। नंबर 12 क्या था, रिसर्च इज सो डैश दैट इट लीव्स नो पार्ट ऑफ द issue unexamined, comprehensive। A dictatorship which required to citizen to the doctrine and find it expedient to make out the east of those who is not confirmed। The Supreme Court's reversal of its previous ruling on the issue of the state rights dash a reputation of consistency, compromise, यानी जो है इससे जो है यहाँ पे हमारा बुलेस्टर नहीं हो सकता, एग्रेवेटेड नहीं हो सकता, सस्टेन नहीं हो सकता। फिर इसका नंबर 15 है, अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल इन द यूजुअली thriving nation has made the formally dash investor leery of any involvement। इसका मतलब है सैनिक्विन। सैनिक्विन का भी मैं आपको जो है मतलब एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सैनिक्विन का मेरे पास मतलब होता है, सैनिक्विन क्या होता है, वर्ड ऑफ मैनी शेडेड, यानी अगर मैं इसका मीनिंग में सर्च करूँ सैनिक्विन मीनिंग, तो सैनिक्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव स्पेशली इन अपेरेंट बैडली और डिफरेंस, यानी ब्लड रेड, ठीक है। फिर इसका मेरे पास सैनिक्विन है। द रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ्स एंड द ड्राइंग्स द रियल डेटा इनकरेजेज रीडर्स टू एक्सेप्ट डैश आर्गूमेंट्स, स्पीरियस आर्गूमेंट्स, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हो सकते, लेजिमेट नहीं हो सकते और स्टीम भी नहीं होते। स्पीरियस का भी मतलब मैं आपको बता दूँ, स्पीरियस का सुपीरियर जिसको बोलते हैं, SUP
RIOUS, सुपीरियस। सुपीरियस क्या होता है? बीइंग फॉल्स और रीजन इन्फॉर्मेशन डेट इज नॉट ट्रू, यानी क्या है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर जब नंबर 17 पे आते हैं, सिंस मैनी टीचर्स टुडे ड्रॉ नो मटेरियल फॉर द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, डिसिप्लिन्स एंड आइडियोलॉजीज फॉर द लेसन्स, देयर अप्रोच कुड बी द बेस्ट कॉल्ड इसेल्टिक। सिंपलिस्टिक नहीं हो सकती और इंडिविजुअस नहीं हो सकती, डॉगमेटिक नहीं हो सकती। इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट ईच सेंटेंस मार्क, इसमें भी वही चीज़ है कि आपको बताना है कौन सा आपको 5 फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो इसमें क्या आपको बताना है कि कौन सा। इट इज एस्टीम दैट द ओनली अबाउट 30% ऑफ द प्लैनेट सरफेस कंसिस्ट ऑफ लैंड। तो इसका मेरे पास आंसर है पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास वर्ड्स एक तरीके से क्या है, मिसिंग है। लेकिन जो है कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन जो है टेस्ट में आने के चांसेस होते हैं। यानी ए पे जो है मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर जो है होगा मेरे ख्याल से क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ लैंड कितने परसेंट है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन प्रपोज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटी। इसका मेरे पास है ऑप्शन डी। फिर इसके बाद 20 में क्या है, ऑप्शन सी। 21 में ए। और जो है यहाँ पे 22 में ए। और यहाँ पे जो है फिर मेरे पास कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। 23 का आंसर ए है, कॉम्प्रिहेंशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर आसानी से मिल जाते हैं। फिर 25 का क्या है, द ऑथर इम्प्लाइज इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ मैरिशल एटीट्यूड टुवर्ड्स हर मदर, लाइफ स्टाइल इज वन ऑफ द डिस्टेक्स, यानी उसकी लाइफ थी उसमें क्या है, कोई टेस्ट नहीं था, यानी क्या है बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट लाइफ थी। फिर हम आते हैं फिजिक्स की तरह। इन द इलास्टिक कोलिजन, क्या इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बोथ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज ट्वाइस देन द जी विल बी, यानी अगर क्या है अर्थ का रेडियस ट्वाइस कर दिया जाए, डी क्या होगी, यानी जी क्या होगी, 4g/4 है, क्योंकि क्या रेडियस बढ़ता है तो ग्रेविटी क्या है, कम होती है। रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट AC इंटू DC, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। A projectile is fired from a range of from the range initial velocity v0 is equals to 20 मीटर पर सेकंड एंड g is equals to 10 मीटर पर सेकंड। तो इसके क्या मेरे पास वेलोसिटी होगी 200 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। A ball of a mass 0.2 kg with a velocity of 10 meter per second strikes the wall, returns with the same velocity in of 0.01 second. Find the force on the bat। तो इसका मेरे पास आंसर है 200 न्यूटन। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा लगा, यहाँ पे मेरे पास जो है mg का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे मेरे पास जो है वेट दिया हुआ है, g जो है आपको पता है, आप 10 होते तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या है, मेरे पास 200 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जूल्स पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एंटीनोड्स ऑफ अ वेव इज λ/4, यानी जो नीचे वाली एंटीनोड्स होते हैं उसके दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, λ/4 होता है। फिर नंबर 9 क्या है, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, क्या आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसके अंदर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ हीट इज कांस्टेंट। सिर्फ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, pressure is not constant. In which process due to which internal energy of the system remains constant? Isothermal is the right answer, part B. An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between the temperature of 220 degrees and 227 degrees centigrade and absorb 600 joule of heat. The efficiency of the engine is 20%. Efficiency का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1 - T2/T1 multiplied by 100%. A charge of Q is enclosed in a Gaussian surface if the radius r it is the if its radius is double then the delta phi is remains, यानी रेडियस डबल हो या कम हो उस पर क्या है, चार्ज पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 13 क्या है, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द पी टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द एन टर्मिनल ऑफ द डायोड, देन फॉरवर्ड बायस विल अकर, यानी क्या पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से कन्वर्ट होगा तो कनेक्ट होगा तो आपके पास क्या फॉरवर्ड बायस होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर विल फॉर्म बाय द डोपिंग ऑफ जर्मेनियम एंड इंडियम। A black body when is heated it emits all of these, यानी कि इंफ्रारेड वेवलेंथ भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है और क्या है विजिबल वेवलेंथ भी होती है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड इमेज इज 5 times मैग्नीफाइड। देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यहाँ मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, Q/P। मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कितनी है 5, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, Q = 5P। तो आप जो है इसके अंदर 1/f 1/P + 1/Q, तो आप Q की जगह 5P रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। एट -273 डिग्री द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। if a charge E is moving in a magnetic field B of the mass
m with velocity v, then the radius of the earth is radius of the circle क्या हो जाएगा mv upon eb. And NaCl crystal is used for the by the diffraction of Bragg diffraction और X-rays. both A and C. पार्ट डी इसका राइट आंसर है। नंबर 20 पे चलते हैं। A mass attached to the spring rotates at a constant speed in the horizontal circle with the fly. At a tangent it breaks the string is due to inertia की वजह से होता है। पार्ट ए इज द राइट आंसर। As the plates of the parallel plate capacitor move closer together, the capacitance increases. A power line of 3 kilowatt electric wire is connected across 250 volt. How much current does it take to the wire? तो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला है, P is equals to VI. तो यहाँ पे पावर क्या, यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर क्या आ जाएगा 12 एम्पेयर। Hydraulic pressure is based on Archimedes principle. If the angular momentum of a system is conserved, then the torque acting on a system is zero. यानी अगर angular momentum क्या होगा, conserve होगा, तो आपके पास net torque क्या होगा, zero होगा. The maximum work done in a body moving from one place to another in gravitation field is independent of the applied force. Part B is the correct answer. ठीक है, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री जो है 2017 में पेपर आया था, उससे क्या थोड़ी बहुत मिलती जुलती आई है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन फंक्शनल ग्रुप ऑल ऑफ दीज होते हैं। 5 ml ऑफ 1 मोलर NaOH अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट कितनी होगी यहाँ पे मेरे पास अमाउंट होगी 0.2 ग्राम मेरे पास क्या इसका राइट आंसर है। आयोनिक सोल्यूशन ऑफ KBr हैज ऑस्मोटिक प्रेशर डबल देन KBr। ठीक है, 20 ग्राम मोनो एटॉमिक गैस ऑक्यूपाइज 44.8 dm cube 44.8 dm cube STP. What is the atomic mass of the gas? Answer is 10 gram. If 1 mole of ethyl alcohol requires 3 mole of oxygen, then how much oxygen is required for 56 gram of ethane? इसका आंसर है 81.84 ग्राम ऑफ dm cube ऑफ ऑक्सीजन। -42 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड में -41.1। बेंजीन में क्या नहीं होता, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंजाइम इज प्रोटीन। Glucose and fructose are functional group isomers. Valence shell electronic configuration of the element is 4p. What is incorrect for 4p 1 है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट पीरियड नहीं हो सकता, हो गया ग्रुप 4 ही नहीं हो सकता। ठीक है, एलिमेंट विद द सेकंड परसेंटेज इन द स्टेनलेस स्टील क्रोमियम। फिर इसके बाद क्या, फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। रिस्पेक्टिव नेम्स ऑफ NO3-1 NO2-1 N-3 नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में बेंजीन 12। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन इज यहाँ पे क्या है, नन ऑफ दीज। इसका मेरे पास आंसर है पार्ट डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। खुद भी आप देख सकते हैं, पार्ट सी यानी क्या, कोई भी जो है सब शेल होता है वो मेरे पास क्या है, खाली नहीं छोड़ते, तो पार्ट सी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट द रिएक्टेंट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेटर देन द प्रोडक्ट। इसमें क्या है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड 10 atm इज इक्वल टू 327 केल्विन प्लस एंड 17.6 psi। केल्विन के लिए कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको जो है आप आई थिंक मेरे ख्याल से 10 psi से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या है, नहीं बल्कि 1024 से सेट करेंगे तो आपके पास क्या 1.2 आई थिंक आंसर आ जाएगा। इसका मैं आपको जो करेक्ट कमेंट्स में बता दूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दिस। नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन 2-3 होते हैं, नन ऑफ दिस। नॉन पोलर कौन सा होता है, सॉल्वेंट इज SN2। C5H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन का भी होता है, साइक्लोपेंटेन का भी होता है, तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्या है, दिस प्रॉपर्टी डिमांड द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन एक्सटेंसिव। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड फैटी एसिड। ठीक है, अब हम क्या है मैथ्स पे चलते हैं। इफ टू सेट्स A and B आर डिसजॉइंट देन A इंटरसेक्शन B क्या होगा 5। -1 iota minus iota आर द प्रॉपर्टी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा 14 प्लस ओमेगा 16 किसके बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। -1 के बराबर भी कैसे होगी, अगर आप जो है इसको ब्रेक कर दें, यानी जो है अगर मैं इसको अगर इवन पावर है तो मैं अगर स्क्वायर करूँ अंदर और बाहर में, या अगर मैं ओमेगा क्यूब कर दूँ, ओमेगा क्यूब और मैं इस तरीके से कर दूँ, सिंप्लीफाई कर दूँ, तो मेरे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा।
One of the root 2x square plus kx plus 16 is equals to 0 is 4, then the other is 2. If A and A transpose is the matrix, then A is symmetric. The next term of the following sequence is, इसका आंसर क्या, ऑप्शन डी माइनस 29.7/7. The nth term of the following sequences, यानी इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, किस तरीके से, यानी 6 के फैक्टर्स एक तरीके से आ रहे हैं, यानी 6 4 यहाँ पे 24, आई थिंक 24 3 है मेरे ख्याल से, तो इसका मेरे पास क्या होगा n क्यूब माइनस n इसकी क्या n टर्म है, द इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज n स्क्वायर माइनस 3n, द 6th टर्म इज 8. 3 अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, a प्लस बी अपॉन 2. तो इसके बाद क्या आप एक एक करके निकाल जाएंगे तो आपके पास क्या है, पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ऑफ 3 इज 325. फाइंड द n कितने 25. द प्रोडक्ट यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करने तो मेरे पास क्या आंसर आएगा -5,4. तो इसका मेरे पास क्या क्या होता है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है. कॉइन इज टॉस ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. एक कॉइन को क्या है 2 दफ़ा उछाला गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट वन, क्या प्रोबेबिलिटी दिया तो 2 दफ़ा टेल आ सकता है, 2 दफ़ा हेड्स आ सकता है, तो एक उसमें से हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी. इन द एक्सपेंशन x माइनस 1/x की पावर 10 इन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड r, फाइंड द r यहाँ पे क्या होगा 5 होगा. ठीक है, इसका आप एक तरीके से क्या है हाफ भी कर सकते हैं, ये क्या कोई ट्रिक मैं बता रहा हूँ. जैसे अगर जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई इवन ऑड टर्म हो, जैसे जो है अगर 7 लिखा तो 7 का हाफ क्या होता है 3.5 होता है, तो उससे नियरेस्ट क्या होगा 4 होगा. तो इस तरीके से क्या है आपको r की वैल्यू पता चल जाएगी. द इक्वेशन how many different words can be formed by using three words of the table 60. The equation the 2x square plus 3y square minus 4x equals to 0 represents ellipse. The length of the lattice rectum of the parabola y square plus 12x equals to 0 is 12. यानी इसकी लेंथ की जो x की वैल्यू होती है वो कहलाती है. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -2 एंड द लाइन इज कितने 11/5. द लिमिट, इसका तो सिंपल आंसर है, जो x के ऊपर पावर होती है वो मेरे पास क्या है इसका आंसर है. इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा 4e की पावर क्यूब, पार्ट सी आंसर. द डेरिवेटिव ऑफ sec x स्क्वायर कितना होगा 2 से पहले पावर का निकलेगा नीचे आ जाएगा, फिर sec स्क्वायर x फिर sec का डेरिवेटिव तो 10x. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर. द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x, इसका मेरे पास क्या है पार्ट डी लास्ट आंसर है 1 - 1/x स्क्वायर. फिर इसके बाद जो है नंबर 23 देखते हैं. फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू 1. द पॉइंट क्या होगा यहाँ पे मेरे पास पॉइंट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. यहाँ पे जो है मेरे पास पॉइंट होगा मैक्सिमा, यानी क्या मेरे पास इसका पार्ट बी इज द राइट आंसर. फिर जो है नंबर 23 यहाँ पे क्या है एरिया अंडर द कर्व के लिए क्या होगा 14/3 इसका आंसर है. यहाँ पे इंटीग्रल sin x e की पावर cos x dx, इसका क्या होगा e की पावर cos x प्लस c इसका आंसर. द इंटीग्रल ऑफ, यानी आपको क्या फॉर्मूला आंसर क्या है इसका आपको बताना है कि किससे ऊपर सूट करता है. नीचे x स्क्वायर है तो आप जाहिर सी बात है कि tan इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1/6 इंटू tan इनवर्स 3x/2. ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग जो है बायोलॉजी की क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. इसके जो है आप लोग पढ़ लीजिए, मैंने इसके आंसर भी मार्क कर दिए. आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं. इसमें इंशाल्लाह तकरीबन सारे आंसर जो हैं करेक्ट हैं, क्योंकि मैंने जो है खुद करने के बाद भी जो है इसको क्रॉस चेक किया है, तो आप लोगों को है कोई भी आंसर इंशाल्लाह गलत नहीं मिलेगा. और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसे और भी पास पेपर्स के सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है मुझे और मेहनत मैं और करूँगा आप लोगों के लिए, तो आपको क्या है NED के टेस्ट में इंशाल्लाह आसानी होगी और आपके क्या है अच्छे से अच्छा स्कोर आएगा. ठीक है, बायोलॉजी के भी मैंने आप लोगों के साथ सारे आंसर डिस्कस कर लिए, आप लोग देख लीजिए. इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो हम मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने जो फिर भी आप लोगों के लिए आंसर्स, क्योंकि मुझे क्या इसके आंसर्स ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा था, इसी वजह से जो है मैं वीडियोस भी लेट अपलोड कर रहा हूँ. लेकिन मेरी कोशिश है कि कल तक मैं 2-3 और कर लूँ ताकि कि आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाए. ठीक है,
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कन्फ्यूजन मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.